हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियोस में हम अष्टावक्र गीता के 1 से लेकर 17 अध्याय की बात कर चुके हैं। आज हम अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय की बात करेंगे। फ्रेंड्स, अष्टावक्र गीता का 18वां अध्याय बहुत लंबा है, इसलिए हम इसको 4 भागों में विभाजित करेंगे। इस अध्याय में ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को परिपक्व कर रहे हैं ताकि उनमें किसी उपाधि या उपलब्धि का अभिमान ना हो आ जाए, क्योंकि वे जानते हैं कि अभिमान आने से व्यक्ति खाली हो जाता है। वे कहते हैं, जिसे यह बोध हो गया, जिसने सभी प्रकार के भ्रमों को स्वप्नवत कर लिया, ऐसे परम सुख में स्थित परम शांत और तेजस्वी आत्मज्ञानी को नमन है। धन संपत्ति अर्जित करने से भोग तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन सुख कदापि नहीं। सुख तो अर्जित धन संपत्ति का आंतरिक त्याग करने से ही प्राप्त होता है। जो कर्म अकर्म रूपी सूर्य के प्रचंड ताप से दग्ध होकर पीड़ित हो रहा है, वह केवल त्याग रूपी अमृत की वर्षा से ही सुखी हो सकता है। यह संसार केवल एक भावना मात्र है, परमार्थ कुछ भी नहीं। जो भाव अभाव में स्थित स्वभाव है, उसे कभी कोई अभाव नहीं होता। जो निर्विकल्प निष्प्रयास निरपेक्ष निरंजन व निर्विकार हो गया, उसके लिए आत्मपद न तो कहीं दूर है न संकुचित। ऐसे सत्पुरुष के लिए आत्मपद सर्वत्र व सहज उपलब्ध होता है। जो तत्वज्ञानी सब प्रकार के मोह के आवरण हटा देते हैं, वे ही शोक रहित होकर आत्मस्वरूप को प्राप्त कर पाते हैं, आत्मपद पर सुशोभित होते हैं। जो धैर्यवान तत्वज्ञानी समस्त जड़ चेतन को कल्पित तथा आत्मा को पूर्ण मुक्त व सनातन के रूप में जानता है, उसका व्यवहार अबोध बच्चों के समान हो जाता है। आत्मा ही ब्रह्म है और भाव अभाव कल्पित है। ऐसा निश्चय हो जाने पर निष्काम ज्ञानी फिर क्या जाने, क्या करे और क्या कहे। सर्वत्र आत्मा ही व्याप्त है। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया है, वह मौन हुए योगी की भांति निर्विकल्प हो जाता है और यह मैं हूँ या यह मैं नहीं हूँ, ऐसे द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त रहता है। अपने स्वरूप में स्थित होकर शांत हुए तत्वज्ञानी के लिए ना विक्षेप है और न एकाग्रता, ना ज्ञान है और न अज्ञान, न सुख है और न दुख। जो भोगी स्वभाव से विकल्प रहित है, उसके लिए राज्य में या भिक्षा में न लोभ में न हानि में, न भीड़ में न वीरान में कोई अंतर नहीं है। यह कार्य कर लिया है, यह कार्य नहीं किया है, इन द्वंद्वों से जो मुक्त है, उसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष का क्या महत्व है। जीवन मुक्त योगी का ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही उसके हृदय में कोई अनुराग। वह जीवन को यथास्थिति जीता है। जो महात्मा निर्विकल्प होकर पूर्ण विश्राम में स्थित हो जाता है, उसके लिए मोह संसार ध्यान और मुक्ति का क्या महत्व है। जिसने यह निश्चय कर लिया है कि सब कल्पना मात्र है, अर्थात है ही नहीं, वह संसार को देखता हुआ भी नहीं देखता। जिसने परम ब्रह्म को स्वयं में देख लिया और निश्चय कर चुका है वही ब्रह्म है, वह किसका चिंतन करे, उसके लिए स्वचिंतन ही श्रेष्ठ है। जिसने अपने स्वरूप में कभी विक्षेप देखा हो, वह उसको रोके। तत्वज्ञानी को कभी विक्षेप होता ही नहीं, फिर वह क्या करे। धैर्यवान व्यक्ति सांसारिक लोगों से उल्टा ही होता है। वह सामान्य लोगों जैसा व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वरूप में न समाधि देखता है, न विक्षेप देखता है और न ही बंधन। तत्वज्ञानी भाव और अभाव से रहित, तृप्त और कामना रहित होता है। लौकिक दृष्टि से कुछ विपरीत करते हुए भी वह कुछ नहीं करता। तत्वज्ञानी का प्रवृत्ति या निवृत्ति का दुराग्रह नहीं होता। अपने समक्ष आए कार्य को करता हुआ वह सदा आनंद में रहता है। ज्ञानी कामना
आशय और परतंत्रता आदि के बंधनों से सर्वथा मुक्त होता है। प्रारब्ध रूपी वायु के वेग से उसका शरीर उसी प्रकार चलता है जिस प्रकार वायु के वेग से सूखा पत्ता। जो संसार रहित हो गया उसे न कभी हर्ष होता है और न कभी विषाद। उसका मन सदा शीतल रहता है और वह देह में होता हुआ भी विदेह के समान सुशोभित होता है। जिसका अंतर्मन शीतल और स्वच्छ है, जो आत्मा में ही रमण करता है, उस धीर पुरुष की ना तो किसी के त्याग की इच्छा होती है और ना ही कुछ पाने की इच्छा। जो सरल सहज शून्य चित्त वाले धीर पुरुष हैं, वे प्रारब्धवश साधारण मनुष्यों की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु उन्हें अपमान या सम्मान में कोई भेद नहीं रहता। यह कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ। इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया है वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता। जीवन मुक्त तत्वज्ञानी संसारी के समान कार्य करता है, किंतु संसारी नहीं होता। वह तो सांसारिक कार्य करता हुआ भी शोभा को प्राप्त होता है। जो धैर्यवान व्यक्ति सभी विचारों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है, वह ना तो कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है, न देखता है। तत्वज्ञानी न तो समाधि का इच्छुक होता है और न मोक्ष का। वह संसार को कल्पना मात्र मानता है और निश्चय होकर निज स्वरूप में स्थित होता है। अहंकारी व्यक्ति कुछ न भी करे तो भी कर्मरत ही माना जाता है, परंतु धैर्यवान व्यक्ति अहंकार रहित होने के कारण कर्मरत होते हुए भी निष्कर्म होता है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में 18वें अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे। थैंक यू।